वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। एक्सरसाइज 4.5 के आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे हम। ठीक है जी। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे पहले मैं बुक से आपको शो करवा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये भी इन्वर्स ही निकालना है जैसे एज इट इज पीछे वाले किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 12 देखिए। इस तरह से क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखा है BV, ए बी का इन्वर्स वो होता है B इन्वर्स, ए इन्वर्स के बराबर शो करना है। 13 क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दे रखा है, शो करना है A² - 5A + 7I = 0 और ए इन्वर्स भी निकालना है। इसी तरह से 14 क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए और बी कोई नंबर्स हैं तो A² + A × A + B × I = 0। तो हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 15 देख लीजिए, ये मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 का, तो हमें निकालना है A³ - 6A² + 5A + 11I = 0 और फिर ए इनवर्स इसमें भी हमें फाइंड करना है। इसी तरह से 16 क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन में ए हमें दे रखा है एंट्री 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1। फाइंड ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स निकालना है। अब देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए फर्स्टली हम क्या बताएंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कहते हैं, डेट ऑफ ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × इसको और इसको बोल जाएंगे, इसको इससे मल्टीपल माइनस इसको इससे, तो -1 - 0। फिर सेकेंड वाली टर्म -1, फिर इसको और इसको डिलीट करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से ये डिलीट होगी। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 4 × 1, वो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 1 4 - 0, तो 4 - 0 हो गया। इसी तरह से थर्ड में इसको और इसको डिलीट कर देंगे। देख लीजिए हमारे पास क्या बचा, 4 × 2 8 - प्लस -7, तो 8 - 7, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 8 - 7 करें तो 1, तो ये -2 हो गया, -4 और +3। देखिए दोनों माइनस के, -6 + 3 -3 और -3 नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो आए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए अब हमें निकालने हैं माइनर्स। देखिए माइनर निकालने पड़ेंगे अब, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास क्या चाहिए होते हैं, हमें उसके लिए माइनर निकालने होते हैं पहले, फिर कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, और फिर जो कोफैक्टर्स निकालने हैं उसका अगर ट्रांसपोज करें तो वो हमारे पास एडजॉइंट ए बनता है। देखिए अब उस तरह से हमें इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास क्या है कि माइनर निकालने के लिए सबसे पहले इस 2 के माइनर निकालेंगे, इसको और इसको डिलीट करेंगे, तो हमारे पास हो गया -1 - 0। ये देखिए -1, ये मैंने आपको बोला था कि जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, ये वाला M11 होगा, ये 1 2 और ये 1 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब -1 ये -1, फिर 4 और 1 एज इट इज। अब हम इसके निकालेंगे 4 के, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे, 1 - 6 और 1 - 6 करोगे तो -5 आ गया। देखिए इसी तरह से 2 2 के निकालने, तो इस पूरी को और इसको डिलीट करेंगे, 2 1 × 2 -, प्लस 21 + 2 23 हो गया। तो देखिए हमारे पास 23 आ गया। इसी तरह से 2 3 इसके निकालने, इसको और इसको डिलीट, 0 - +3, तो देखिए +3 आ गया। इसी तरह से 3 2 इसको और इसको डिलीट करेंगे, 0 - 12, देखिए -12 आ गया। अब इसके निकालने, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे, -2 - 4 -6 आ गया। अब जब कोफैक्टर्स निकालते हैं तो यही चीजें लिखते हैं। देखिए अब चेंज किस किस में होगा, सिर्फ इधर चेंज होगा, 4 है तो -4 हो जाएगा, फिर इसमें -5 है तो 5 हो जाएगा, ये एज इट इज। ये भी इसमें -12 है तो 12 हो जाएगा, और ये 11 है तो -11 हो जाएगा। वो कैसे चेंज, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके देखो, अगर इवन नंबर आ रहा है तो नहीं चेंज होगा। अगर ऑड आ रहा है, देखिए 1 + 1 2 इवन, और इधर 1 2 + 1
3, ये ऑड, इस पे चेंज हुआ, इस पे भी नहीं चेंज हुआ, इस पे चेंज हुआ, इस पे भी नहीं चेंज हुआ, इस पे भी नहीं हुआ, इस पे हुआ, इस पे भी नहीं चेंज हुआ, इस पे चेंज हुआ। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये माइनर आगे, अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। माइनर के बाद देखिए एडजॉइंट निकालना होता है। तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कोफैक्टर्स निकले उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज देखिए कोफैक्टर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले। A11 क्या आया, 1 2 क्या आया, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो देखिए ये वैल्यू पुट कर ली। अब इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लिया। ठीक है जी। तो ए इनवर्स फिर फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 निकला था, एडजॉइंट ए। अब आप इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब सारों को नीचे 3 लिख सकते हो या इतना भी आप छोड़ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है उसको देख लीजिए। 10th क्वेश्चन देखिए, ए है, मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकालेंगे। सेम वही प्रोसीजर, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इसको और इसको R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको और इसको डिलीट करेंगे। 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस फॉर्मूले का 6, तो 8 - 6, फिर माइनस फॉर्मूले का -1, इसको और इसको डिलीट करेंगे, 0 -0 + 9, और जब ये और ये डिलीट करेंगे 0 - 6। तो देखिए यहाँ आ गया 2 1 इंटू 1 प्लस माइनस इंटू -1 और 0 + 9 9 और 2 इंटू -6, तो ये हो जाएगा 2 9 और 12 11 - 12। देखिए -1 आ गया, नॉन जीरो आया ना, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर उसी तरह से माइनर निकालने हैं कोफैक्टर। अब देखिए माइनर में जल्दी से निकाल देता हूँ। पहले के तो ये आ गया 2, दूसरे का 9 आ गया और तीसरे का -6 आ गया। इसी तरह से 2 1 का देखो, 2 1 ये पोजीशन है, इसको और इसको डिलीट करो, -4 और +4 0 आ जाएगा उसका। इसी तरह से 2 2 का इसको और इसको डिलीट करो, 4 -6 और 4 - 6 करो तो -2 आ जाएगा। फिर इसी तरह जब इसका निकालेंगे, इसको और इसको डिलीट, -2 + 3 यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो इसको और इसको डिलीट, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो 3 - 4 मीन्स -1 आ जाएगा। इसी तरह से इसका निकालेंगे, ये और ये डिलीट, -3 - 0 -3 हो जाएगा। और जब इसका निकालेंगे 4 का, इसको और इसको डिलीट, 2 - 0 तो 2 आ गया। ये देखिए सारी वैल्यू। अब कोफैक्टर्स के लिए वही चीज है, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ चेंज हो जाएगा। 9 है तो -9, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ तो चेंज होना था बट 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ नो चेंज, यहाँ चेंज हो जाएगा। 1 है तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ नो चेंज, यहाँ चेंज हो जाएगा। -3 है तो 3 हो जाएगा, और ये एज इट इज। अब देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 10 एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो कोफैक्टर्स निकाले होते हैं उसका ट्रांसपोज। देखिए कोफैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर रखेंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स निकालना हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था, -1। अब माइनस से मल्टीपल कर लो तो ये वाला हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो देखिए जो हमारे पास 11th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें भी ए इनवर्स निकालना है। ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, देखिए ये एंट्री दे रखी है। अब इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। 1 इंटू इसको इससे करेंगे -cos² और -sin²। आगे 0 0, वो निकालने की भी जरूरत नहीं, मैंने चलो लिख दिया। तो माइनस कॉमन ले लें 1, तो ये हो जाएगा cos² प्लस sin²। अब cos² प्लस sin² किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 इंटू -1, ये -1 हो गया। -1 जो है वो नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो तो नहीं ना होता, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ए इनवर्स नॉन जीरो अगर होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो जैसे 5 है, देखो स्टूडेंट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन में 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, 1/5। 1/5 से किया, इट मीन्स अगर मेरे पास यहां 0 है, मैं 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए। अब तो ये नहीं ना हो सकता, लेकिन हाँ कोई शैतानी दिमाग होगा तो वो बोलेगा 1/0 कर लो, तो 0 से 0 कट गया, 1 आ गया। बट 1/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अब इसी तरह से माइनर निकालते हैं। अब माइनर देखिए इस एलिमेंट के भी निकालेंगे। अब ये आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 0 है, इसका 0 है, ये तो हमने निकाल दिया। अब हम इसके माइनर निकालते हैं। देखिए माइनर किस किस के निकालेंगे, इसके 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 इसका मतलब पोजीशन है 1 1 1 2 1 3। अब इसकी है 2 1 2 1 में जब इसके माइनर निकालने तो इसको इसके कॉरेस्पोंडेंस रो और इसके कॉरेस्पोंडेंस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, बाकी वाले 0 माइनस 0 0 हो गया। जब इसके निकालेंगे तो इसको और इसको डिलीट, माइनस कॉस अल्फा ये 0 बन जाएगा। जब इसके निकालेंगे तो इसको और इसको डिलीट, साइन अल्फा हो जाएगा। जब इसके निकालेंगे इसको और इसको डिलीट, 0। जब इसके निकालने इसके पर्टिकुलर, ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है 3 2। तो M3 2 के निकालेंगे तो इसको और इसको डिलीट, तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। और जब इसके निकालेंगे इसको इसको डिलीट, कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए वही सारी चीजें निकालिए। अब वो निकाले तो फिर कोफैक्टर्स उसके रेसिप्रोकल आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखिए आगे करते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं उसका हम करेंगे ट्रांसपोज, और जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर रखेंगे। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ए इनवर्स, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है ये स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था पहले, ये साइन अल्फा, ओके जी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं स्टूडेंट्स हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और ये 62 है और यहाँ 61 पेज नंबर है। देखिए ए हमें दे रखा है 3275 और बी दे रखा है 6789। अब मैंने कॉलम वाइज एंट्री बोल दी इस बार। तो देखिए वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। अब सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 5 3 जब 15 माइनस 14 1 नॉन जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो, 6 9 जब 54 माइनस 7 8 जब 70 56, तो -2, ये भी बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब ए के कोफैक्टर, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए, इसके हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने लगे, अब माइनर नहीं निकाल रहे, निकाल सकते हैं। अब इसके निकलेगा 5, लेकिन 1 1 है तो वही साइन रहेगा। अब इसका जब निकालेंगे तो 2 1 का 7 2 आ जाएगा इसका, तो 2 और फिर लेकिन 2 1 पोजीशन है, 2 1 पोजीशन है तो साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 सॉरी ये 1 2 है तो -2 हो जाएगा, इसका -7 और इसका 3 हो जाएगा। अब एडजॉइंट एक कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर्स उसका ट्रांसपोज करके ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से बी के भी कोफैक्टर्स निकाल लो। बी 1 1 9 आएगा, 1 2 -7 आएगा, 2 1 -8 आएगा और 2 2 6 आ जाएगा। इसका भी एडजॉइंट बी निकालो, इसके भी कोफैक्टर्स सॉरी, और फिर ए इनवर्स निकाल लो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसी तरह बी इनवर्स भी निकाल लो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। अब दोनों की वैल्यूज निकल गई। अब देखिए जब दोनों की वैल्यूज निकल गई तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो। अब ए को बी से आपको पता है 2/2 मैट्रिक्स है दोनों, ये भी ऑर्डर 2/2, ये भी ऑर्डर 2/2, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका रिजल्ट ये है। अब डिटर्मिनेंट निकालो इसका, ए बी का डिटर्मिनेंट 67 को 61 से मल्टीपल करो, -47 को 87 से, तो ये हो गया 4087 -4089, -2 आ गया नॉन जीरो। इट मीन्स ए बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब इसके कोफैक्टर्स देखिए, ए 1 1 आ जाएगा 61, 1 2 आ जाएगा -47, 2 1 आ जाएगा -87 और 2 2 का आ जाएगा 67। अब इसका भी एडजॉइंट ए बी जो कोफैक्टर्स निकले उसका ट्रांसपोज, और ये आ गया उसका ट्रांसपोज, और ए बी का होल इनवर्स वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, 1 अपॉन -2, ये वाली वैल्यू -2 से अंदर डिवाइड कर लो सबको, ये आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लिया। इसी तरह से दूसरी तरफ बी इनवर्स ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है, उनको मल्टीप्लाई करो, उनको भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको अच्छी तरह से बताई हुई है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है पेज नंबर 63 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देखिए ए है
3 1 -1 2 और शो करना है a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल्स टू 0. ऑल्सो फाइंड a इनवर्स. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये स्टूडेंट्स जो भी आज सीरीज में करा रहा हूँ, जो आज का लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर ये 12 से लेके अब जो 16 तक आएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी तरह के पेपर में पूछे जाते हैं. अगर ये नहीं भी आए, इसी जैसे आएंगे. तो तुम लोगों को इसमें क्या अंडरस्टैंड करना होता है, सिर्फ जो मेथड्स है उसको अंडरस्टैंड. और मेथड्स में क्या है, देखिए, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम माइनर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी अपनी बुक देख के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और ये डेफिनेटली आपको आ जाएंगे. मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर में भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये करवाया था, बट फिर भी एग्जाम के टाइम कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होके इन क्वेश्चंस को आने के बावजूद गलत करके आगे बचे, तो उसके रिजल्ट उनको भुगतना पड़ा कि मार्क्स कम आ गए या किसी की बैक आ गई या कोई कुछ. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए और इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि टाइम आपका निकल रहा है, तो उसको आप वेस्ट मत कीजिए. तो देखिए, हमें शो करना है a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल्स टू 0 और a इनवर्स भी निकालना है. सबसे पहले a स्क्वायर करते हैं, a को a से मल्टीपल. अब देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करेंगे, 3 3 जा 9 -1. जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 1 जा 3 -2. 3 फर्स्ट रो को जो फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो 3 1 जा 3 1 1 जा 1 2 जा 2, ये आ गया. इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 -2 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 और 4. अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई, 8 5 -5 और 3. अब हमें निकालना है a स्क्वायर -5a + 7. a का स्क्वायर -5, a की वैल्यू + 7, i है 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आ गया. अब ये ऐसे ही इसको 5 से मल्टीपल कर लो तो 15 5 -5 और 10 और ये. अब ये और ये प्लस वाला है, तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 7 15, 5 और फिर -5 और 3 और 7 10 और माइनस ये वाली एंट्री. अब इसको इससे माइनस किया तो 0 आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया. आल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, नॉन जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे माइनर और कोफैक्टर. देखिए, इसका माइनर क्या निकलेगा, m1 1 का 2 1 2 का 1 -1 और 2 1 का 1 और 2 2 का 3. तो ये चीज आ गई. और कोफैक्टर्स उसी के अपोजिट, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और ये कोफैक्टर्स की एंट्री ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर. ए इनवर्स क्या हो गया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. वैल्यू निकल गई हमारे पास. अब जब ये वैल्यू निकल गई तो इसी तरह से हम आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू. देख लीजिए आप, 1/7 2 -1 1 3. अब ये 2/7 हो जाएगा, -1/7 1/7 और 3/7. स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं. अब तो देखिए, 14 क्वेश्चन है. लेट ए हमें दे रखा है 3 2 1 1. हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल ए, और ये कंडीशन दे रखी है. अब देखिए, कंडीशन है a स्क्वायर -a × a + b × i इज इक्वल्स टू 0. a स्क्वायर किया, a को a से मल्टीपल, -a, ये वाला स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास है, b और i की वैल्यू है इक्वल टू 0, मीन्स 0 0 मैट्रिक्स है. देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब मल्टीपल किया तो 9 + 2, जब इसको इससे किया तो 3 2 6 + 2, जब इसको इससे किया तो 3 + 1, और जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो 2 + 1, और इस तरफ ये वाली एंट्रीज आ गया, ये एज इट इज, ये 9 + 2 11 8 5 3 प्लस b, ये वाली एज इट इज. हमने ये पॉजिटिव पहले लिख ली, नेगेटिव बाद में कर ली. अब देखिए 11 + b, अब सारों को ऐड कर लो कॉरेस्पॉन्डिंग. 11b - 3a, 8 0 और 2a, 5 0 - a और 3ba इक्वल टू 0. अब अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो इसका मतलब 5 - a 0 के बराबर, a की वैल्यू 5 आ गई. दूसरा ये ले लो, 3, कोई भी कर सकते हो, 3 + b - a इक्वल टू 0. 3 + b - a 0, a निकल गया 5, तो इधर 5 पुट कर लेंगे हम. तो 3 + b - a इक्वल टू 0, 3 + b - 5 इक्वल्स टू 0. तो b की वैल्यू हो जाएगी -2, सॉरी b की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है जी. अब स्टूडेंट्स, इसी में क्वेश्चन नंबर 14 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे हमें ए इनवर्स भी निकालना है.
अब देखिए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, वो हो गया 1। नॉन जीरो इन्वर्स एग्जिस्ट, फिर कोफैक्टर्स निकालने मैंने आपको बताया हुआ है, फिर एडजॉइंट कैसे निकालना है ये भी पता है आपको, और ए इन्वर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 15 और 16 क्वेश्चन आप देख लीजिए। ए ये है एंट्रीज और ए क्यूब निकालना है। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए को ए से मल्टीपल करेंगे। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ। इनमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इधर, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इधर, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ। और जब कर रहे हैं ना थर्ड रो को जैसे फर्स्ट कॉलम से किया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, और फिर उसको सिंप्लीफाई किया, ये ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखिए ए क्यूब निकालना है, फिर ए स्क्वायर जो आया आप उसको वापस करेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, आप लोग खुद करोगे, इसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो ये आ गया। फिर हमें निकालना है ये वाली वैल्यू, देखिए ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए और प्लस 11 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, तो आप इसको खुद कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह से देखिए फिर सब ऐड किया तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट हमें 0 प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास आ गया 0 0। अब ए इनवर्स निकालने के लिए, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। यही आपने जो एक्सप्रेशन अभी प्रूफ की बाय प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे हम, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमने शुरू में बता दिया था। तो ए इनवर्स से इसको भी किया, इसको भी यहाँ किया, तो आई इंटू ए स्क्वायर 6 ए 5 आई 11 ए इनवर्स इधर रहने दो, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाओ, क्योंकि हमें 11। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 5 आई, उनकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, वो पुट की, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ, इससे आगे मैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ बताता हूँ। शायद मैंने आपको वो थोड़ा 15 बता दिया बीच में। जब ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू निकाली, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई, तो उसकी वैल्यू आगे हमने ये पुट कर ली, तो ये आ गया हमारे पास 0। इसी तरह से इसमें भी हम लोगों को इन्वर्स निकालना है। 16 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। 16 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, और ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे। देखिए ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 आई माइनस 4 आई इक्वल टू 0। पहले तो वेरीफाई करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। और फिर ए इनवर्स निकालने के लिए जो टर्म दे रखी है उसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, और फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएगी हम पुट करके लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट होगा ए इनवर्स का निकाल सकते हैं वो। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका जो यूनिट नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.5 है वो आज कंप्लीट हुई। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज रही है, एक्सरसाइज 4.6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियो अपलोड कीजिए, बट नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, और एक ऊपर से आपको पता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में तो लॉकडाउन है, रेड जोन भी है हमारे एरिया, तो उस वजह से बाहर जा नहीं सकते, उनको बोल नहीं सकते, मैसेज फ़ोन करके ही बोलना पड़ता है नेट वालों को कि आप उसको ठीक कीजिए। फिर मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, तो इस वजह से कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। और प्लीज़ आप इनको देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब।